भारत में विपक्ष के जो नेता साइलेंट मोड पर थे, वो अब अचानक से एक्टिव हो गए हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा की, आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार की और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की। और उसके साथ ही साथ तमाम ऐसे कई नेता हैं जो कि अब लंबे समय से जो साइलेंट मोड पर थे, वो जमकर बयानबाजियां कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट किए जा रहे हैं। तो यहाँ तक कि बकायदा समय निकाला जा रहा है ताकि प्रॉपर वीडियो शूट की जा सके और सनातन पर हमला किया जा सके। लेकिन अचानक से जो साइलेंट मोड पर थे वो एक्टिव कैसे हो गए? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि अब तक हमने देखा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी जाती है बेरहमी से, उसके साथ ही बांग्लादेश में एक और घटना सामने आती है जहां पर अमृत मंडल की हत्या कर दी जाती है। भीड़ उसे पीट पीट कर मार देती है। और उसके साथ ही बांग्लादेश में कई ऐसे हिंदू हैं जिनके घरों को जला दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस नेता, चाहे हम पवन खेड़ा की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें या भीम आर्मी के नेताओं की बात करें, ये सभी साइलेंट मोड पर रहते हैं। इनमें से किसी एक की आवाज तक नहीं निकलती है। ये एरोप्लेन मोड पर चले जाते हैं। लेकिन अचानक से भारत में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद में ये सभी एक्टिव हो जाते हैं। आखिर हुआ क्या है? आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में क्रिसमस था और क्रिसमस को लेकर जमकर भारत में गर्मजोशी के साथ में मनाया जा रहा था। तमाम तैयारियां भी की जा रही थी और इसी बीच में कुछ भाड़े के गुंडे, कुछ सरफिरे और कुछ नालायक लोग जो थे, वो तमाम जो क्रिसमस मना रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से उनके पास पहुंच जाते हैं। और इस दौरान कई सारे केसेस देखने को मिली जहां पर जो क्रिसमस की सजावट थी वहां पर तोड़फोड़ की गई। सेंटा क्लॉज की जो मूर्तियां थी उसे तोड़ दी गई। और सबसे बड़ी बात कि जहां पर महिलाएं खुद सेंटा क्लॉज की कैप लगाती हुई, टोपी लगाती हुई नजर आई थी महिलाएं और बच्चियां, उसका भी विरोध किया। ऐसी कई वीडियोस देखी। रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में तो मॉल में जो सजावट की गई थी क्रिसमस पर, उसे तोड़फोड़ कर दिए गए। और उसके बाद में एक और तस्वीर सामने आई जहां पर किस तरीके से जो छोटे और गरीब लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए सीजन के हिसाब से सामान बेचते हैं, इस दौरान वो सेंटा क्लॉज की कैप बेच रहे थे। और उन बेचारे जो कि सड़क पर जो अपना सामान बेचते हैं, बड़ी मुश्किल से दो पैसा कमाते हैं, उनके सामान को तोड़फोड़ कर दिया, उनको धमकाया कि तुम यहाँ पर क्यों लगा रहे हो। और इस तरीके की घटनाएं सामने आई। अब इसका जमकर विरोध भी किया गया। लेकिन अब तस्वीर सामने आती है कांग्रेस पार्टी की, विपक्षी नेताओं की। इस दौरान पवन खेड़ा, जो कि बांग्लादेश में हिंदू युवक युवक दीपू चंद्र दास की मौत होती है, हत्या हो जाती है, उस बीच में पवन खेड़ा एरोप्लेन मोड पर चले जाते हैं। लेकिन अचानक से जब उन्हें पता चलता है कि क्रिसमस पर इस तरीके की घटनाएं हुई है, तो उनकी आत्मा जाग जाती है। बकायदा टाइम निकाला जाता है और पूरा का पूरा वीडियो भी शूट किया जाता है और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन तमाम घटनाओं को लेकर पवन खेड़ा ने क्या सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है। पवन खेड़ा ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो, चाहे हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, उस समय ये मस्जिद के बाहर चले जाएंगे और जोर जोर से डीजे बजाएंगे और उकसाने की कोशिश करेंगे। तो वहीं पर जब क्रिसमस होता है तो क्रिसमस में चर्च के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो ये बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। ये पवन खेड़ा कहते नजर आते हैं। अब उसके बाद में जो आपके नेता है कुलदीप कुमार, उनका भी बयान सामने आता है। वो भी बकायदा वीडियो शूट करते हैं। एक्सपर्ट ट्वीट तो छोड़िए, वीडियो बनाया जाता है जिसमें कुलदीप कुमार ये कहते नजर आते हैं कि ये बताता है कि इन लोगों की क्या मानसिकता है। इन लोगों की ऐसी मानसिकता है, ये वही मानसिकता वाले लोग हैं जो कि दलितों को जाति के आधार पर प्रताड़ित करते हैं। दलितों के मूंछ रखने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये मानसिकता बीजेपी और आरएसएस वाली है। अब ये वही कुलदीप कुमार है जो कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या हो जाती है। यहाँ तक कि एक और हिंदू युवक अमृत मंडल की हत्या कर दी जाती है भीड़ द्वारा पीट पीट कर, जो कट्टरपंथी है उनकी ओर से। लेकिन तब
इनकी आवाज तक नहीं निकलती है। एक वीडियो तो छोड़िए, सोशल मीडिया पर एक बयान तक नहीं आता है, एक पोस्ट तक नहीं आता है। लेकिन जब ये इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो इनकी अचानक से आत्मा जाग जाती है। क्यों? सवाल इस पर भी खड़ा होता है। हमेशा से ऐसा ही क्यों देखने को मिलता है? हालांकि अगर हम बात करें तो ये उस समय साइलेंट मोड पर रहते हैं जब मध्य प्रदेश में हाल ही में 23 दिसंबर की एक घटना सामने आती है, जहां मध्य प्रदेश के सीहोर में जय श्री राम कहने पर कट्टरपंथियों की ओर से जो हिंदू युवक थे उन पर पत्थरबाजी की गई। और इसकी घटना सबके सामने थी। पुलिस ने एक्शन भी लिया, पता किया गया कि क्या हुआ था वहां पर। कई लोग जो थे वो घायल हो गए, लेकिन इस पर पवन खेड़ा बोलते हुए नजर नहीं आए। मध्य प्रदेश में ही 2025 में ही इसी तरीके की एक और घटना मध्य प्रदेश के गुना से सामने आई थी, जहां पर हनुमान जयंती के दौरान जो रैली निकाली जाती है उस पर पत्थरबाजी की गई थी मस्जिद की ओर से। और इस पर भी ये पवन खेड़ा का कोई बयान सामने नहीं आता। ये साइलेंट मोड पर रहते हैं। आपके नेता कुलदीप कुमार भी साइलेंट मोड पर रहते हैं। भीम आर्मी चीफ भी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन अचानक से जब क्रिसमस पर इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं तो इन सब की आत्मा जाग जाती है। सवाल इस पर भी खड़ा होता है कि आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों देखने को मिल रहा है। सवाल तो सब पर उठाना चाहिए। अत्याचार अगर कोई कर रहा हो तो वहां पर ये देखा जाता है कि अपराधी ने कितना बड़ा अपराध किया है, बल्कि ये नहीं देखा जाता कि वो किस धर्म से है, किस जाति से है। और उसके आधार पर आप ये सोचेंगे कि वीडियो बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। ये बताता है कि आपकी मानसिकता दोहरी है। राजनीति आप दो ही तरीके की कर रहे हैं। अगर कुछ नालायक सिरफिरे गुंडे अगर इस तरीके से क्रिसमस में सजावट में जो तोड़ते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन ये एक जैसा रवैया होना चाहिए। सभी को एक ही चश्मे पर देखना चाहिए, एक ही चश्मे से देखना चाहिए। जब दीपू चंद्र दास की हत्या होती है तो इस पर किसी की आवाज तक नहीं आती है। लेकिन वहीं पर अगर थोड़ी सी घटना भारत देश में हो जाती है तो इसके खिलाफ बड़े बड़े 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के वीडियो शूट करवाए जाते हैं और बाकायदा पोस्ट भी किया जाता है। ये दोहरी मानसिकता, दोहरी राजनीति आखिर क्यों? इसका जवाब जरूर देना चाहिए राजनेताओं को। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी न्यूज की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हर एक मुद्दा आप तक पहुंचे, चाहे वो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या राजनीति से जुड़ा हुआ कोई सियासी मुद्दा। हमारी यही कोशिश रहती है कि हर एक मुद्दे से, हर एक खबर से आपको रूबरू करवाए। और उसके साथ ही साथ विदेश की खबर हो या देश से उसका नाता हो, वो खबर भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हर रोज ये कोशिश की जाती है कि एक नया अपडेट आप तक पहुंच जाए ताकि आप किसी भी खबर से चूक ना सके। और यही कोशिश के तहत लगातार आपका जो प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार इसी तरीके से आगे भी बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमेशा से एबीसी न्यूज के साथ में जुड़े रहने के लिए, एबीसी न्यूज देखने के लिए और एबीसी न्यूज के साथ में बने रहने के लिए और उसके साथ ही साथ हमारी हर एक वीडियो पर अपनी राय देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।